वेलकम टू भक्ति ज्ञान योग चैनल। आज हम करवा चौथ की कथा कहेंगे। सबसे पहले तो आप सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। परंतु विशेषता ये है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं। और करवा चौथ की कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर ही अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने सोचा कि अरे ऐसे तो हमारी बहन भूखी ही रह जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी। छलनी से ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन खा लो। ये सुनकर उन्होंने भाभीियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो। परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा कि भाई जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे धोखा कर रहे हैं, तुझे यूं ही अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। पर भाभीियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उस अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से हर वर्ष दोबारा चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया और श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसकी श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उनके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे इस प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। तो ये थी करवा चौथ की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस कथा को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि और भी लोग इस कथा का लाभ उठा सकें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय श्री कृष्णा।